ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतु नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के आज के प्रसंग के संबंध में यही कहना होगा कि प्रथमांश में सृष्टि संबंधी प्रश्न किया था मैत्रेय जी ने, उसका उन्होंने उत्तर दिया महर्षि पराशर जी ने। उसके पश्चात हम आज द्वितीय अंश में प्रवेश करते हैं। यहां पर मैत्रेय जी पुनः प्रश्न कर रहे हैं। अब पराशर जी से कहते हैं कि भगवन् सम्यगाख्यातम् ममैतदखिलं त्वया जगतः सर्ग संबंधी यत्पृष्टोऽसि गुरो मया। भगवान, हमने जो आपसे प्रश्न किया था पहले कि सृष्टि कैसे हुई, जगता सर्ग संबंधी, इस जगत की सृष्टि किस प्रकार से हुई, वो सब आपने मुझसे बताया। और उसके अंतर्गत, प्रसंग के अंतर्गत आपने जो कहा था कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रथम खंड में आपने उत्तानपाद और उनकी वंश परंपरा के विषय में आपने विस्तार से बताया। पर प्रियव्रत के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रियव्रतस्य नैवोक्ता भवता द्विज संतति। प्रियव्रत और उनकी संतति के विषय में आपने कुछ नहीं बताया। ताम अहम श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमर्हसि। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इनके विषय में और सुनाइए कुछ।
हाँ। तो महर्षि पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, कर्दमस्यात्मजां कन्याम् उपयेमे प्रियव्रतः। अब ये कल्पभेद की पुनः कथाएं वैसी ही आ जाती हैं, नहीं कह सकते। यहां से यहां लिखा है कर्दम जी की कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ था। तो उनसे कहा 2 कन्याएं और 10 पुत्र महाराज प्रियव्रत के हुए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में जो आया है, वहां इतना आया है कि नारद जी के समागम से, नारद जी से जिसका संबंध हुआ है, जो गोस्वामी जी नहीं लिखते हैं कि नारद सिख से जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। नारद जी सबको भिक्षुक बना देते हैं, भगवान की रास्ता पर लेके चल देते हैं। ये उत्तम गुरु है, जिसका हाथ पकड़ लिया उसका कल्याण हो गया। तो प्रियव्रत जी ने राज्य लेने से मना कर दिया, कहा कि राज्य अच्छा लगता है, राजा होना अच्छा लगता है, पर यहां जो भोग इत्यादि प्राप्त होते हैं, जो मनुष्य इनमें फंस जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है। एक कहीं आया है कि राज्यस्य सारम विशेषु भोगो, राज्य प्राप्त करने का सारांश ही ये है कि विषयों के भोगों में लिप्त हो जाना। भोगस्य चान्ते न किंचिदस्ति। और भोगों का सार क्या है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। अंततः इसमें कुछ सार है ही नहीं। भोग तो भोगे नहीं जाते, हम ही भुक्त हो जाते हैं। भोग हमें भोग लेते हैं। तो राज्यस्य सारम विशेषु भोगो भोगस्य चान्ते न किंचिदस्ति। अविमृश्य चैतन मुनयोप्यजस्रम मोक्षाधिकारम परिचिन्तयन्ति। यही विमर्श करके, यही चिंतन करके जो लोग तपस्या करते हैं, जो मुनि मार्ग में चले जाते हैं, वो सब छोड़ करके इन विषयों का चिंतन, उनका भोग इत्यादि ये असार वस्तुओं का चिंतन छोड़ करके मोक्षाधिकारम पर चिंतयन्ति, वो मोक्ष के प्रति जागरूक होते हैं और भगवान की ओर चल देते हैं। मना कर दिया उन्होंने, कहा मैं राज्य नहीं लूंगा। तो बताते हैं कि महाराज स्वयंभू मनु ने भी समझाया, ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि बेटा, संसार में सृष्टि में आए हो
तो इस प्रकार से अकर्मण्यता से कार्य नहीं चलेगा। कर्म तो करना ही होगा, चाहे जहां रहें। आवश्यकता है सावधानी की। क्यों, कैसे, देखो बताते हैं। वने दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, वन में जो चले जाते हैं घर छोड़ करके, प्रियव्रत क्या समझते हो तुम, उनका राग द्वेष समाप्त हो जाता है। राग द्वेष का क्या उनका समाप्त हो जाता है? छह मनुष्य के बताए गए हैं, 6 शत्रु हैं जो सदैव साथ लगे रहते हैं और मौका पाया तो आक्रमण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये हैं, या महापुरुषों ने और बताए हैं 6। और 6 बताए हैं कि बुभुक्षा च पिपासा च, कहीं भी आप चले जाओ ये 6 सदैव साथ रहते हैं। भूख और प्यास, बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य। ये क्यों होते हैं भूख प्यास? ये जो प्राणवायु चलती है ये इसके लिए आवश्यक है। तो शरीर है, प्राणवायु है, तो उसके लिए भोजन और जल की आवश्यकता पड़ेगी। बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य, और मन सह स्मृतौ, और मन के लिए क्या है? शोक मोह। मन में 2 चीजें हैं, शोक और मोह। कामनाएं उत्पन्न होती हैं, पूर्ति न होने पर शोक करता है, मोह हो जाता है, कुछ का कुछ समझने लगता है, मूढ़ता आ जाती है। ये मन की स्थिति। और शरीरस्य जरा मृत्यु षडूर्मयः, और शरीर के 2 गुण, जरा मृत्यु, बुढ़ापा जरूर आएगा, मरना जरूर होगा। ये 6 चीजें ये लगी रहती हैं। षट्सपतना, 6 दुश्मन ये भी हैं। तो जहां भी जाएंगे ये साथ में लगे जरूर रहेंगे। बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणाम, जो अनुरक्त चित्त है, जो आसक्त चित्त है, वो कहीं भी जाएगा वहां संबंध बनाएगा। जंगल में चले जाने पर भी पशुओं से, वृक्षों से राग हो जाएगा। गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तपः, और बेटा समझाया है इनको, ब्रह्मा जी ने भी समझाया, स्वयंभू मनु समझाते हैं। गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तपः, 5 इंद्रियों को वश में रखना, और रख करके यदि तुम घर में भी रहोगे ये भी तुम्हारी तपस्या है। और इंद्रिय वश में नहीं है तो तुम चाहे जहां चले जाओ, वन जंगल में जाओ, गुफा में जाओ, कहीं भी चले जाओ, हिमालय पर जाओ और चाहे स्वर्ग में जाओ, कहीं शांति नहीं मिलनी है। तो अकुत्सिते
कर्मणि यः प्रवर्तते, जो कुमार्ग पर न जाकर के, निंदनीय मार्ग पर न जाकर के अच्छे मार्ग पर जो चलता है, निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, ऐसे निवृत्त राग विरक्त पुरुष के लिए घर ही तपोवन के समान होता है, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं। ये अंदर से उसने समझ लिया कि कोई किसी का नहीं, न कोई मेरा न मैं किसी का। निवृत्त राग से आसक्ति समाप्त कर दी उसने, घर में बैठ करके ही उसकी आसक्ति समाप्त हो गई, तो घर ही उसके लिए तपोवन है। मुझे याद आता है नारद जी ने बताया था युधिष्ठिर जी को कि युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, हमारे जैसे गृहस्थ के लिए क्या ये मार्ग सुगम है भगवान की ओर चलने का? नारद जी ने उपाय बताया था, युधिष्ठिर गृहस्थ को तो सरल है परमात्मा की ओर चलने का, जो वन में जाते हैं उनके लिए कठिनता है। उन्होंने कहा था कि गृहेष्वस्थितो राजन, जो व्यक्ति गृह में रहता है, घर में उपस्थित है, घर में रह रहा है, क्रिया कुर्वन् गृहोचिता, और गृहस्थ आश्रम की समस्त क्रियाओं का विधिवत पालन करता है, वासुदेवार्पणम साक्षात् उपासित महामुनीन, और जो भी कार्य करता है वासुदेवार्पणम साक्षात्, समस्त कार्य भगवान को समर्पित करके करता है। साक्षात उपासित महामुनीन, और महामुनियों के साथ में, संतों के साथ में सत्संग करता है, उनकी सेवा करता है। ये बताया था। शांति पर्व में भी व्यास जी ने लिखा है, भीष्म पितामह ने कहा है कि यथा प्रव्रजितो भिक्षु तथैव स्वे गृहे बसेत, जैसे भिक्षुक या सन्यासी वन में जाकर के संयम चित्त होकर के, विरक्त होकर के रहता है, अगर गृहस्थ भी घर में उसी भाव से रहता है, एवं वृत्तः प्रियैर्दारैर् संवसन धर्ममाप्नुयात्, भले ही पुत्रों और पत्नी के साथ में घर में रह रहा हो, यदि उसका विरक्त चित्त है तो उसको अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। धर्ममाप्नुयात्, उसको धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो वही यहां पर समझाया गया। समझाने पर प्रियव्रत जी ने विवाह कर लिया। विष्णु पुराण कहता है कि कर्दम जी की पुत्री के साथ में उनका विवाह हुआ, नाम नहीं दिया है, पर यदि हम ध्यान दें श्रीमद् भागवत में कर्दम जी की देवहूति से 9 कन्याएं हुई थी, वो ऋषियों को दी गई थी।
वहां इनका विवरण ऐसा नहीं आता है। वहां जो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के प्रारंभ में वर्णन आया है, वहां प्रियव्रत जी की पत्नी का नाम बर्हिष्मती बताया गया है। ये विश्वकर्मा जी की पुत्री हैं, बर्हिष्मती, जिनसे महाराज के प्रियव्रत जी के 10 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। ये श्रीमद् भागवत में विवरण आया है। यहां पर 1 पुत्री जो बताई गई थी श्रीमद् भागवत में, उसका नाम था ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती नाम की कन्या थी प्रियव्रत जी की। ये शुक्राचार्य जी के साथ में इसका विवाह हुआ था और इसी ऊर्जस्वती की पुत्री का नाम था देवयानी। शुक्राचार्य की इसी पत्नी से जो पुत्री थी उसका नाम था देवयानी, जिसका विवाह शापवश क्षत्रिय के साथ में महाराज ययाति के साथ में हुआ था। वो आगे की बात है। पर विष्णु पुराण में बताया गया है कि महाराज के 10 पुत्र हुए और 2 कन्याएं हुई। और यहां पर नाम भी अलग अलग हैं। पुत्रों के नाम कुछ मिलते हैं, पर पुत्रियों यहां 2 बता दी। एक कन्या का नाम है सम्राट और दूसरी कन्या का नाम है कुक्षी। पुत्र जो हुए उनके नाम है अग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र लिखा है। एक का नाम पुत्र भी है और अंतिम जो है वो है ज्योतिष्मान। ये 10 पुत्र हैं। बताया ये है महाराज ने कि मेधाग्निबाहु पुत्रास्तु त्रयो योग परायणा जाते स्मरा महाभागा न राज्याय मनोदधु। इन 10 पुत्रों में जो 3 पुत्र हैं, मेधाग्नि नहीं मेधा और अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 जो इनके प्रियव्रत जी के पुत्र थे, ये योगी हुए। जातिस्मरा महाभागा, जातिस्मर उसको कहते हैं जिसके पूर्व जन्मों का स्मरण होता है, उसको कहते हैं जातिस्मर। पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया, भोगों में चित्त नहीं लगाया। तो अब शेष जो 7 पुत्र रहे प्रियव्रत जी के, तो जम्बू द्वीपम महाभाग नहीं प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम। तो शेष जो 7 बचे, महाराज प्रियव्रत ने अपने राज्य 7 भागों में बांट करके इन पुत्रों को दी है। सप्तद्वीपानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम। अपने राज्य को 7 भागों में बांट करके और इन पुत्रों को दे दिया। अब कौन किसको मिला? जम्बू द्वीपम महाभाग साग्निध्राय ददौ पिता। जम्बू द्वीप के अधिकारी
अग्निध्र बनाए गए और मेधा तिथि को प्लक्षद्वीप मिला। शाल्मली द्वीप बपुष्मान को मिला। कुश द्वीप का राज्य ज्योतिष्मान को दिया गया। क्रौंच द्वीप का शासन ज्योतिमान को मिला। शाक द्वीप पिताजी ने भव्य नामक पुत्र को दिया और पुष्कर द्वीप जो सवन नाम के पुत्र हैं उनको मिला। आगे चलकर के महाराज अग्निध्र जम्बूद्वीप के सम्राट हुए, राजा हुए। उनके 9 पुत्र हुए। नाभि किं पुरुषस्यैव हरिवर्षैलावृतः रम्यो हिरण्वान् षष्ठश्च कुरुर्भद्राश्व एव च केतुमालस्तथैवान्या साधुचेष्टो भवन नृप। इन पुत्रों के नाम हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राश्व और राजा केतुमाल। ये 9 पुत्र हुए। जम्बूद्वीप के भी इन्हीं के नामों से 9 भाग करके इन सब राजाओं को दिया गया। जम्बूद्वीप के विभाग बता रहे हैं। अग्निध्र ने